पाकिस्तान की जानिब से नेटो सप्लाई लाइन बंद करने के इम्कान पर अमरीकी महकमा खारजा ने रद्द-ए-अमल देने से इनकार कर दिया है। लेकिन अमरीकी फ़ौज के जॉइंट स्टाफ के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल केनेथ मैकेंजी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि सिफारती सतह पर कुछ भी कहा जा रहा हो, फ़ौजी सतह पर रास्ते खुले हैं और सामान आ जा रहा है। जबकि अमरीकी महकमा दिफा के तर्जुमान ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के बारे में कहा कि अमरीकी सदर की जनूबी एशियाई हिकमत अमली के अहदाफ हासिल करने में पाकिस्तान के इक़दामात ही ताल्लुकात की सिमत का तयन भी करेंगे। उन्होंने अलकायदा और दाइश के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा, लेकिन यह भी कहा कि तालिबान, हक़ानी नेटवर्क और लश्कर तैयबा जैसे गिरोहों की पनाहगाहें ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की जानिब से जिस मुस्तकिल एक्शन की ज़रूरत है वो दिखाई नहीं दे रहा। ताहम पाकिस्तान इस तासुर को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान से नेटो अफवाज को रसद की फराहमी के लिए अफगानिस्तान दो रास्ते जाते हैं, जो माजी में भी रुकावटों का सामना कर चुके हैं। इत्तेहादी फ़ौज के लिए सामान कराची की बंदरगाह पर उतरता है और यहाँ से एक रास्ता सूबा बलूचिस्तान के सरहदी इलाके चमन से कंधार तक जाता है और दूसरा रास्ता खैबर पास से बरास्ता तुरखम काबुल तक पहुँचता है। इन रास्तों से आजकल नेटो और अमरीकी अफवाज की ज़रूरत का तकरीबन 1/3 सामान गुजरता है। ये रास्ते माजी में शिद्दत पसंदों के हमलों और सरहद पार से अमरीकी कार्रवाइयों के नतीजे में बंद रह चुके हैं। पहली बार ऐसा 2008 में हुआ जब शिद्दत पसंदों ने 42 ऑयल टैंकर्स को आग लगा दी और दोबारा उसी साल के आखिर में जब तकरीबन 300 शिद्दत पसंदों ने पेशावर में 96 ट्रक्स और 6 कंटेनर्स को नजर आतिश कर दिया। पाकिस्तान ने खुद पहली बार नेटो के लिए ज़मीनी रास्ता 2010 में एक हफ्ते के लिए बंद किया था, जब नेटो हेलीकॉप्टर के हमले में 2 पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक हो गए थे, और दूसरी बार 26 नवंबर 2011 को सलाला चेक पोस्ट पर अमरीकी फ़ौज के हमले में 24 पाकिस्तानियों की हलाकत के बाद ये रास्ते बंद किए गए थे, जो फिर दोबारा अगस्त 2012 में खुले। पाकिस्तान की तरफ से रास्ते बंद करने से पहले तक अफगानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज के लिए 90% अमरीकी सामान यहीं से गुजरता था, लेकिन उसके बाद अमरीका ने एशिया के ज़रिए मुतबादल रास्ता तलाश किया, जो कि शिमाली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहलाता है, और इत्तेहादी अफवाज के लिए अब 1/3 सामान यहीं से गुजरता है और बाकी 30% सामान की जो फराहमी है वो फ़िज़ाई रास्ते से की जाती है और ये रास्ता पाकिस्तान से भी गुजरता है।